श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 19वां अध्याय प्रस्तुत है। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोऽब्रवीत्। तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्। सह विरिञ्चस्य उन सह उन भगवान ने विरिंचस्य ब्रह्मा जी की निर्व्यलीकम निर्व्यलीक अर्थात जिसमें जो निष्कपट कपट रहित अमृतम वचः अमृतमय वाणी अवधार्य सुनकर प्रहस्य हंसकर तत् उसे प्रेम गर्भेण प्रेम भरी अपांगेन तिरछी चितवन से अग्रहित ग्रहण किया, स्वीकार कर लिया। मैत्रेय जी कहते हैं उन भगवान ने ब्रह्मा जी की निष्कपट अमृतमयी वाणी सुनकर हंसकर उसे प्रेम भरी तिरछी चितवन से ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। ततः सपत्नम मुखतश्चरन्तम् ततः सपत्नम मुखतः चरन्तमकुतो भयम् जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से भगवान से कहा कि इसका जल्दी संहार करो इस हिरण्याक्ष का, तब उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, अर्थात उनकी वाणी सुन करके। ततः तदनंतर अक्षजः भगवान ने मुखतः सामने ही अकुतो भयम निर्भय चरंतम निर्भय घूमते हुए असुरम दैत्य हिरण्याक्ष को सपत्नम यानी शत्रु की हनाहट ठुड्डी पर उत्पत्य कूद कर गदया गदा से जघान मारा। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं जब देवताओं ने और ब्रह्मा ने इस प्रकार से भगवान से कहा तो उन्होंने भगवान ने सामने ही निर्भय घूमते दैत्य शत्रु की ठुड्डी पर कूद कर उसे गदा से मारा। साहता ते न गदया विहता भगवत करात विघूर्णिता पतद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत्। था हता वह भगवान की हता मारी गई गदा तेन गदया उस दैत्य की गदा से टकराकर भगवत करात भगवान के हाथ से विहता छूटकर विघूर्णिता घूमती हुई अपतत रेजे गिरती सुशोभित हुई अपतत रेते गिरती हुई सुशोभित हुई रेजे सुशोभित हुई। तत् यह अद्भुतम इव आश्चर्य सी घटना अभवत हुई। कहते हैं वह भगवान की मारी गई गदा उस दैत्य की गदा से टकराकर भगवान के हाथ से छूटकर गिरती हुई सुशोभित हुई। यह आश्चर्य सी घटना हुई। स तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। तदा उस समय लब्ध तीर्थापि
अवसर पाने पर भी विश्वक्सेनम भगवान को प्रकोपयन, क्रोधित करने के लिए स उस दैत्य ने, हिरण्याक्ष ने, समृद्धे धर्म, उस युद्ध के धर्म को मानयन मानकर, निरायुधम, आयुध रहित भगवान पर बबाधे न, उसने चोट नहीं की, प्रहार नहीं किया। कहते हैं मैत्रेय जी कि हे विदुर, उस समय अवसर पाने पर भी, क्योंकि भगवान के हाथ से गदा छूट गई थी, जे चली गई, फिर भी उसको अवसर था, लेकिन फिर भी भगवान को क्रोधित करने के लिए उस दैत्य ने, हिरण्याक्ष ने, उस युद्ध के धर्म को मानते हुए आयुध रहित भगवान पर प्रहार नहीं किया, चोट नहीं की। गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते, मानयामास तद्धर्मं, सुनाभं चास्मरद्विभुः। गदायाम अपविद्धायाम, गदा के टकरा कर गिर जाने पर, हाहाकारे, दैव देवताओं का हाहाकार, विनिर्गते, बंद हो जाने पर, विभु, भगवान ने, तद्धर्मम, उस दैत्य के धर्म व्यवहार की, मानया मास, प्रशंसा की, सा सुनाभम अस्मरत, और सुनाभम अर्थात चक्र का स्मरण किया भगवान ने। कहते हैं मैत्रेय जी कि हे विदुर, गदा के टकरा कर गिर जाने पर, देवताओं का हाहाकार बंद हो जाने पर, भगवान ने उस दैत्य के धर्म व्यवहार की प्रशंसा की और चक्र का स्मरण किया। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन, स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानम्, चित्रावाचो तद्विदां खेचराणाम्, तत्रास्मासन् स्वस्ति ते मुं जहीति। तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन, स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानम्, चित्रावचो तद्विदां खेचराणाम्, तत्रास्मासन् स्वस्ति ते मुं जहीति। व्यग्रचक्रम, व्यग्र चक्रम, चक्र घुमाते, अधमेन, अधम, दितिपुत्र दैत्य, दिति के पुत्र हिरण्याक्ष ने, आदि दैत्य ने, स्वपार्षद मुख्येन, अपने मुख्य पार्षद से, विषज्यमायम, क्रीड़ा करते, तम, उन भगवान से, अतद विराम, उनके प्रभाव को न जानने वाले, खेचराणाम, देवताओं की, इति, इस प्रकार की, चित्रावाचः, विचित्र वचन, तत्र अस्मासन, वहां सुनाई देने लगी, स्वस्ति ते, अमुम जही, आपका कल्याण हो, इसे मार दीजिए। इस प्रकार वो कह रहे हैं मैत्रेय जी के, हे विदुर, चक्र घुमाते अधम दैत्य अपने मुख्य पार्षद से क्रीड़ा करते, उन भगवान से, उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं की इस प्रकार की विचित्र वचन, इस प्रकार के विचित्र वचन सुनाई देने लगे। क्या सुनाई देने लगे? क्या आपका कल्याण हो, इसे मार दीजिए, इस प्रकार से कहने लगे। सतम निशाम्यात्तरथांगमग्रतो, व्यवस्थितं पद्मपलासलोचनम्, विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो, रुषा स्वदन्तच्छदमादसच्छ्वसन्। सतम निशम्य च, उस दैत्य ने उस देववाणी को सुनकर, तथा आत्तरथांग, चक्र लिए, कमल दल लोचन, भगवान को, अग्रतः, आगे,
व्यवस्थितम खड़े विलोक्य देखकर अमर्ष यानी क्रोध से परिप्लुत इंद्रिय व्याकुलेंद्रिय होकर रुषा गुस्से से श्वसन लंबी सांस लेते स्वदंतच्छदम अपने ओंठ को आदसत काट लिया। कहते हैं इस प्रकार उस दैत्य ने उस देववाणी को सुनकर तथा चक्र लिए कमल दल लोचन भगवान को अपने आगे खड़े देखकर क्रोध से व्याकुलेंद्रिय होकर गुस्से से लंबी श्वास लेते अपने ओष्ठ को काट लिया। करलदंष्ट्रचक्षुर्भ्याम् सञ्चक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याह नदहरिम्। करालदंष्ट्रः भयानक दाढ़ों वाला दैत्य चक्षुर्भ्याम नेत्रों से दहन इव जला देगा इस प्रकार संचक्षाण घूरता हुआ अभिप्लुत्य उछल कर स्वगदया अपनी गदा से हतः आसीत अब मारा गया यह कहता हरिम आहनत उसने भगवान को गदा मारी गदा से प्रहार किया। कहते हैं मैत्रेय जी हे विदुर भयानक दाढ़ों वाला दैत्य नेत्रों से जला देगा इस प्रकार घूरता हुआ उछल कर अपनी गदा से पहले का मारा गया। लो भाई इस प्रकार से भगवान पर प्रहार किया। पदा सव्येन ताम साधो भगवान यज्ञ सुकरः लीलया मिशतः शत्रो प्राहरद वातरंघसम। साधो हे साधु विदुर भगवान यज्ञ सूकरः भगवान यज्ञ वाराह ने शत्रोह शत्रु के मिशतः देखते हुए लीलया खेल की भांति वातरंगसा वायु वेग से आती ताम उस गदा पर सव्येन पदास बाएं पैर से सव्येन पदा बाएं पैर से प्राहरत प्रहार किया। कहते हैं मैत्रेय जी के हे विदुर भगवान यज्ञवाराह ने शत्रु के देखते हुए खेल की भांति वायु वेग से आती उस गदा पर बाएं पैर से प्रहार किया। आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्त स तदा भूयस्ताडयन् व्यननद् भृशम्। आह च और बोले आयुधम आधत्सो हथियार उठा लो तुम जिगीषसी मुझे जीतना चाहते हो घटस्व प्रयत्न करो आओ। इति उक्ता ऐसा कहे जाने पर तदा सा तब उसने भूया फिर से ताड़यन प्रहार करते हुए भृशम बारंबार व्यनदत गर्जना करने लगा। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर इस प्रकार और बोले क्या बोले कि हथियार उठा लो तुम मुझे जीतना चाहते हो ये हिरण्याक्ष कह रहा है प्रयत्न करो। ऐसा कहे जाने पर तब उसने फिर से प्रहार करते हुए बार बार गर्जना की गर्जना करने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद एकोनविंशति तम अध्याय के 10वें का यह 19वें अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए भागवत भगवान की जय।